महात्म्य अध्याय 16। त्रेता युग था। मिथिला देश की गंडकी नाम नगर में चक्रपाणि नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदरी और पतिव्रता थी। राज्य में आय के स्रोतों की कोई कमी नहीं थी। इस कारण राजा तो सुखी थे ही, प्रजा भी सभी प्रकार से निर्भय और निरोगी रहती थी। सदा अपने राजा का जय जयकार करती रहती थी। परंतु राजा की अधिक आयु होने पर भी उसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेकों यज्ञ, दान, व्रत, अनुष्ठान आदि किए, सभी निष्फल रहे। अंत में राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का विचार किया, किंतु एक समस्या सामने थी कि अब राज्य को किसके भरोसे छोड़ा जाए। बहुत विचार करने पर भी इसका कुछ समाधान दिखाई नहीं दिया। इसी अवसर पर महर्षि शौनक जी का आगमन हुआ। राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और ऋषि के प्रसन्न होने पर उन्होंने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। फिर राज्य छोड़कर वन में जाने का विचार बनाया। महर्षि ने राजा की बात पर कुछ देर तक गंभीरता से विचार किया, फिर बोले, राजन, तुम्हें वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें तो पुत्र की प्राप्ति यहीं पर हो जाएगी। महर्षि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने पूछा, पुत्र होगा तो कब? महर्षि, मेरी तो आयु बीती जा रही है, मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से कहने की कृपा करें। तब शौनक जी कहने लगे, राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र योग तो है, किंतु उसमें कोई संचित पाप बाधक रहा है। उस बाधा का निवारण करने के लिए तुम्हें भगवान भास्कर को प्रसन्न करना होगा। इसके बाद महर्षि ने राजा को सूर्योपासना का विधान बतलाया और बोले कि इसे अत्यंत श्रद्धा भक्ति सहित करने पर सूर्य भगवान की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। फिर पुत्र प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा भी नहीं आएगी। यह व्रत अनुष्ठान 1 मास तक करना होगा। नित्य प्रति किसी देवज ब्राह्मण को एक दुधारू गाय दी जाए और 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। अनुष्ठान पूर्ण होने पर सूर्यदेव की पत्नी सहित मुनि चले गए। राजा ने अपनी पत्नी सहित सूर्य भगवान की उपासना आरंभ कर दी। अभी अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पाया था कि एक दिन रानी ने स्वप्न में सूर्य को अपने पति रूप में देखा और ब्रह्मचर्य खंडित कर बैठी। प्रातःकाल उसने अपने स्वयं स्वप्न की बात राजा को सुनाई और उन्हें आश्चर्य हुआ। बोला, कोई बात नहीं, मन में किसी प्रकार का विकार आने से ऐसा होना संभव होगा, किंतु मेरे मन में ऐसा कोई विकार नहीं आया है, इसलिए अनुष्ठान की सफलता निश्चित है। सुनकर रानी तो चुप हो गई, किंतु उसे लगा कि वह गर्भवती हो गई। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा और जैसे जैसे गर्भ बढ़ा वैसे वैसे उसके शरीर का तापमान भी तीव्र होने लगा। शरीर में बढ़ती हुई उष्णता दाह का रूप लेने लगी। इसी कारण उसके लिए शीतल उपचारों की व्यवस्था की गई। तो भी गर्भ के कारण उत्पन्न हुई दाह को सहल सकने में वह समर्थ नहीं हुई। अंत में प्राण संकट में जाकर उसने समुद्र तट पर जाकर उस गर्भ को ऐसे में ही गिरा दिया। राजा ने यह बात सुनी तो दुख में भर गए, परंतु अपनी पत्नी उग्र की विवशता के कारण वे कुछ नहीं कह सके। किंतु उधर वह गिरा हुआ गर्भ नष्ट नहीं हुआ, बल्कि वह एक रौद्र रूप बालक के रूप में पड़ा हुआ रोने लगा। उसका रोना सुनकर धरती और आकाश कांप उठे। उस बालक के 3 नेत्र थे, मस्तक बहुत बड़ा, मुख कुरूप थे, केश लाल वर्ण के थे। वह हाथ में त्रिशूल लेकर उत्पन्न हुआ था। इस कारण समुद्री जीव भी व्याकुल हो रहे थे। अतः समुद्र स्वयं मानव रूप धारण कर और बालक को उठाकर महाराज चक्रपाणि के सामने उपस्थित हुआ। उसने कहा, राजन, वह बालक तुम्हारा पुत्र है। तुम्हारी रानी ने इसे मेरे तट पर छोड़ दिया था। इसके रोने से ही तीनों लोग कांप उठे हैं। देखिए बालक कितना तेजस्वी है, जिसकी ओर देखना भी दुष्कर है। इसे संभालिए। बालक को प्राप्त करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। रानी ने भी बड़े प्रसन्न मन से उसे गोद में लेकर स्तनपान करवाया। उसके नाम सिंधु, उग्र, कर्ण, विप्र, साधना रखे गए। शीघ्रता से बड़ा होने लगा। उग्र वर्ण स्वभाव का, क्रूर, अहंकारी और अत्यंत बलवान था। बचपन से ही वह मनुष्य से तो क्या, हाथियों से टक्कर लेने लगा। उसने छोटी सी आयु में ही न जाने कितने हाथी केवल मुक्के के प्रहार से ही धराशायी कर दिए, जाने कितने वृक्ष गिरा दिए। उसके प्रबल पराक्रम को देखकर माता को बड़ा हर्ष हुआ। शीघ्र ही किशोरावस्था को प्राप्त उग्र ने
कर्ण अपने माता पिता से एक दिन कहा कि त्रिलोकी पर अधिकार करने के उद्देश्य से वन में रहकर तपस्या करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा करने की आज्ञा दीजिए। माता पिता ने प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे दी। अब उसने घोर वन में जाकर तपस्या करना आरंभ कर दी। एक सरोवर के तट पर वह तपस्या में भूखा प्यासा रहकर लीन रहने लगा। एक सरोवर के तट पर वह तपस्या में भूखा प्यासा रहकर रहने लगा। उसने सूर्य देव की उपासना करते हुए 2000 वर्ष बिता दिए। क्षुधा, पिपासा, धूप, वर्षा आदि सहते सहते वह सूखकर काटा हो गया। एक दिन भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर अभिष्ट वर मांगने को आदेश दिया। तब उसने उनके चरणों में अपना मस्तक रखकर निवेदन किया कि प्रभु, मैं सभी देवता, मनुष्य आदि को जीतकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता हूँ। मेरी कभी मृत्यु ना हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे दे। सूर्यदेव बोले, ऐसा ही होगा। यह अमृत पात्र ग्रहण करो और इसे कंठ में लगाए रहना। इसके रहते हुए देवता, मनुष्य, नाग, पशु आदि कोई भी जीव तुम्हें दिन रात, सुबह या शाम कभी भी नहीं मार सकेगा। यह पात्र हट जाएगा तभी अपने अंगूठे के नख पर करोड़ों ब्रह्मांड को धारण करने वाला कोई अवतारी पुरुष ही तुम्हें मारेगा, तो तुम त्रिभुवन को जीतने में भी सफल रहोगे। फिर वरदाता सूर्य के अंतर्ध्यान होने पर उग्रवर्ण ने उस अमृत पात्र को अपने कंठ में धारण कर लिया और राजभवन में जाकर अपने माता पिता को भगवान भास्कर से वर प्राप्ति का शुभ समाचार सुनाया, जिससे वे भी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सब प्रकार से समर्थ देखकर उन्होंने राजपाट सौंप दिया और खुद तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उग्रवर्ण ने राजा होते ही राज्य विस्तार का विचार किया और अमात्य को कार्य संचालन का भार सौंपकर दिग्विजय के लिए चल पड़ा। थोड़े ही समय में उसने अनेकों राजा को अपने वश में कर लिया और उनका सामना किया, उसके राज्य छीन लिए। इस प्रकार उसने क्रूरतापूर्वक रक्तपान करते हुए, सर्वत्र आतंक फैलते हुए समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसने स्वर्ग में आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने ऐरावत पर चढ़कर सामना किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही पराजय का मुख देखना। उसने उनकी समस्त देव सेना छिन्न भिन्न कर दी। देव नारियां सतीत्व की रक्षा करने के लिए पर्वत की कंदरा में जा छुपी। उग्रवर्ण ने स्वर्ग पर अधिकार कर अपना एक विश्वास पात्र दैत्य को वहां का अधिकारी बना दिया। हार कर भागते हुए इंद्र भगवान नारायण के पास बैकुंठ में जाकर पुकारने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और गरुड़ पर विराजमान होकर स्वर्ग की ओर चल दिए। उग्रवर्ण ने उन्हें देखा तो युद्ध के लिए तत्पर हो गया। भगवान ने चक्र चलाया तो उसने मुक्के के प्रहार से उस चक्र को दूर फेंक दिया। उन्होंने गदा से प्रहार किया तो असुर ने उसे चोर चोर कर दिया। भगवान बड़े चकित हुए। फिर वह समझ गए कि यह वर के कारण ही प्रबल हो रहा है, इसलिए उन्होंने नीति से कार्य लेते हुए कहा कि हे असुरराज, मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझसे कोई अभिष्ट वर मांग लो। तब वह बोला, हे देवादिदेव, अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरा कृपा कर मेरे नगर में सदैव निवास करें। बस इतना सा ही वर मुझे चाहिए। श्री हरि ने स्वीकार कर लिया। अब उसने बैकुंठ की व्यवस्था करने के लिए एक विश्वासी असुर की नियुक्ति की और भगवान को साथ लेकर अपनी राजधानी में आया। वहाँ एक सर्वोत्तम भवन में भगवान को ले जाकर कहा कि आप चाहे जिन देवताओं के साथ यहाँ सुखपूर्वक रह सकते हैं। भगवान वहीं रहने लगे। तब इंद्र आदि देवताओं ने उनसे कहा, प्रभु, आप तो इस मृत धाम में कारावास कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा। जगदीश्वर श्री विष्णु ने हंसते हुए कहा, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उसी के प्रभाव से सब देह उत्पन्न होते, वृद्धि को प्राप्त होते, मरते हैं। वही काल इस दैत्य का भी भक्षण कर लेगा, किंतु धैर्यपूर्वक उस काल की प्रतीक्षा करनी होगी। कभी कभी अपने माता पिता के पास जाकर वह अपनी विजय गाथा सुनाता रहा, जिससे उन्हें बड़ी तो न होती, वैसे आशीर्वाद दिया करते, परंतु वे कभी यह नहीं पूछते कि उसने शासन कैसे चलता है, कहीं कोई अधर्म कार्य तो नहीं करता, प्रजाजनों को सुखी तो रखता या नहीं। अब उसने एक चरण और आगे बढ़ाया, घोषणा कर दी कि कोई भी व्यक्ति यज्ञ, दान, उपासना आदि न करे। मंदिर में स्थापित प्रतिमाएं हटाकर जल में डुबो दी जाए और धरती में गहरी गाड़ दी जाए। उन प्रतिमाओं के स्थान पर उग्रवर्ण मूर्ति स्थापित कर उनका नित्य पूजन किया जाए। राजा के वैसे सबको वही करना पड़ा जो विद्वान और धर्म गुरु
योगी, तपस्वी आदि उस प्रकार के अत्याचार को नहीं सहते थे। वे नगर छोड़कर जंगल में चले गए। चारों ओर असुरों का जोर बढ़ गया। मांस, मदिरा सेवन, सतीत्व नाश, चोरी, झूठ, छल, कपट आदि की घटनाएं चारों ओर होने लगी। इस प्रकार जहां देखो वहीं आसुरी कर्म ही दिखाई देते। उग्रवर्ण के अत्याचारों से पीड़ित हुए देवगण एक गुप्त स्थान पर बैठकर राक्षस गण के पराभव का उपाय सोचने लगे। उस समय देवगुरु बृहस्पति ने बताया कि भगवान गजानन का पूजन करो, वे समस्त संकटों को नाश करने लगेंगे। इसमें संसार के सर्ग पालन और लय में ही परमात्मा का एकमात्र कारण है। इस दैत्य का विनाश भी वही कर सकते हैं। उन विघ्नेश्वर विनायक का भी माघ मास की चतुर्थी की तिथि बहुत प्रिय है। उस दिन जो उनका पूजन करता है वही संकटों से मुक्त हो जाता है। देवताओं ने पूछा, उनका पूजन किस प्रकार किया जाए? गुरुदेव, अगर पूरा बताने की कृपा करें तो वैसा ही करने को हम तत्पर हों। बृहस्पति जी बोले, अब माघ मास का ही आरंभ है। कृष्ण पक्ष के इस मंगलवार को ही चतुर्थी तिथि आ रही है। उसी दिन उनको षोडशोपचार पूजन करते हुए उनकी स्तुति करें तो वे करुणा सिंधि उस दैत्य को शीघ्र मार डालेंगे। पौष मास महात्म्य अध्याय 16 समाप्त। राधे राधे।